आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है एक लेंस जिसका अपवर्तनांक म्यू बराबर 1.5 है और यहाँ पे तरंग दैर्ध्य 4800 एंगस्ट्रॉम पर इसकी सतह से परावर्तन को कम करने के लिए 1.2 अपवर्तनांक की एक पतली फिल्म चढ़ाई जाती है। तो हमें ज्ञात करना है कि फिल्म की न्यूनतम मोटाई क्या हो जिससे परावर्तित प्रकाश जो है तीव्रता न्यूनतम होगी। और हमें यहाँ पे बोला गया है कि लगभग अभिलंबवत आपतन माने, ठीक है, जो प्रकाश आपतित हो रहा है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और यहाँ पे उस मोटाई को, जिस फिल्म की हम लोग यहाँ पे चढ़ाएंगे, उसकी मोटाई टी का मान क्या होगा ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि मान लेते हैं कुछ इस तरह का हमारे पास लेंस है, ठीक है। अब इस लेंस के ऊपर में हम लोग यहाँ पे इस तरह से टी मोटाई का यहाँ पे एक परत चढ़ा देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास टी मोटाई का एक परत। अब ये जो परत है, अगर हम लोग इसमें से छोटा हिस्सा ले लें, मान लेते हैं कि ये वाला हिस्सा हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो इस वाले हिस्से पे प्रकाश आपतित होगा अभिलंबवत, जैसा कि बोला गया है। तो उसको हम लोग चित्र के माध्यम से ऐसे समझ सकते हैं। देखिए ये जो हिस्सा है इसको हम लोग इस तरह से ले लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमें अपवर्तनांक किस तरह से मिलेगा। ये हो जाएगा हमारे पास μ1 अपवर्तनांक जो कि वायु का होगा बाहर का। फिर μ2 क्या हो जाएगा, ये जो हमने थिकनेस लगाई है, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा μ2। और μ3 क्या हो जाएगा, हमारा ये जो लेंस है जिस पदार्थ का बना है, ठीक है, इसको हम लोग μ3 अपवर्तनांक बोल देते हैं। तो देखिए वायु के लिए 1 हो जाएगा, पदार्थ की मोटाई जिस पे हम लोग लगाए हैं वो 1.2 है, तथा कांच का जो अपवर्तनांक है 1.5 है। इस तरह से हमारे पास हो गया। अब अगर हम लोग देखें कि प्रकाश किरण जो है इस तरह से इस पर आपतित हो रही है, फिर ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ से ये इस तरह से परावर्तित भी हो जाएगा। तो परावर्तित होगा तो यहाँ पे हमें जो पथांतर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, λ/2 हो जाएगा। अब देखिए कुछ भाग जो है ये हमारा क्या हो गया, विरल, फिर ये सघन माध्यम हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1.2 की हमने यहाँ पे कोटिंग यानी कि परत चढ़ाई है और इसकी जो मोटाई है वह टी है हमारे पास, ठीक है, जो थिकनेस हम लोग लिए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ भाग जो है यहाँ पे इस तरह से परावर्तित भी होगा अंदर में, यानी कि अपवर्तित भी होगा, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है वह फिर से बाहर निकलेगा जब, तो ये इस तरह से परावर्तित होगा हमारे पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देखो यहाँ पे ये आपतन कोण आई से आ रहा था, फिर यहाँ पे ये परावर्तित हुआ। अब यहाँ पे जब ये परावर्तित हुआ तो मान क्या हो जाएगा, 2 μ2 हो जाएगा, क्योंकि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम, सघन माध्यम से फिर विरल माध्यम में गया। और जो मोटाई टी है वो फिर यहाँ पे हो जाएगा जो पथांतर पहले आया है, λ/2, इस तरह से मान हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे थिकनेस का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ΔX का अगर हम लोग मान देखें जो कि पथांतर है, हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, परावर्तन का जो प्रकाश की तीव्रता है वो न्यूनतम होना चाहिए, यानी कि क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। अर्थात ये हो जाएगा 2n-1 गुणित यहाँ पे हो जाएगा λ/2। और अगर हम लोग यहाँ पे ΔX का मान देखें तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 2 μ2 t, फिर धन λ/2 ऋण यहाँ पे पथांतर का मान जो है वह घट जाएगा। फिर यह बराबर हो जाएगा हमारे पास 2n-1 गुणित λ/2 के। अब यहाँ से ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है तो आपस में कट जाएंगे और हमें यहाँ पे थिकनेस टी का मान निकालना है, यानी कि 2 μ2 गुणित टी बराबर क्या हो जाएगा, 2n-1 गुणित यहाँ पे हो जाएगा λ/2। अब यहाँ पे देखिए n बराबर हमारे पास 1 हम लोग रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें परावर्तित प्रकाश की जो तीव्रता है उसका मान न्यूनतम रखना है, ठीक है। तो न्यूनतम के लिए n का मान हमारे पास 1 हो जाएगा, विनाशी व्यतिकरण है तो 2 μ t बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 से 1 घटेगा यानी कि 1 हो जाएगा, अर्थात λ/2। हमें t का मान चाहिए तो t बराबर क्या हो जाएगा, λ/2, और ये वाला 2 इधर गुणा होगा तो 2 और ये हो जाएगा μ2। अर्थात हम लोग के यहाँ पे अगर देखें तो थिकनेस टी बराबर क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य λ/, यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणित μ2। अब हम लोग इस समीकरण में मान रखेंगे तो तरंग दैर्ध्य का मान हमें यहाँ पे 4800 एंगस्ट्रॉम दिया गया है प्रश्न में, ठीक है। तो इस मान को हम लोग मीटर में परिवर्तित करके लिखेंगे, 10⁻10 मीटर हो जाएगा। फिर बटे में हो जाएगा 4 और μ2 का मान हम लोग यहाँ पे देखें तो 1.2 हमें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.2। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 से 1 बार में और ये हो जाएगा 4 से 12 बार में, और ये 10⁻8 हो जाएगा, ठीक है।
हमारे पास यहाँ पे फिर अगर t का मान देखें तो 1.2 से हम लोग इसको भाग दे देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे मान जो है 10 की घात ऋण 8 था। अब ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 10 की घात ऋण 7 मीटर हो जाएगा। तो इतना हमारे पास यहाँ पे थिकनेस आएगा। ठीक है, ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर जो कि हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया था। जो हमने यहाँ पे परत चढ़ाई है उसकी मोटाई 10 की घात ऋण 7 मीटर होगी, तभी जो परावर्तन मिलेगा वह क्या होगा, न्यूनतम होगा। ये रहा प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।